नमस्कार साथियों, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। आज हम काफ़ी समय के बाद एक और विषय वस्तु को लेकर आए हैं जो आजकल बड़ा ही गहमा गहमी का विषय बना हुआ है। वो है बेरोजगारी पर बात, शिक्षा की स्थिति पर बात। जी हाँ, सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार दो की कैंपेनिंग चल रही है। आज हम भी युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हुए इस बात को आपके सामने रखेंगे। भारत जैसे बड़े विशाल लोकतांत्रिक देश में जहां सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है, आज हम भी अपनी बात रखेंगे। जी हाँ, परंतु युवा पीढ़ी भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जो अभी युवा है, जिसे कहा जाता है कि अभी भारत युवा है और वह गर्व करता है कि अभी वह युवा स्थिति में है, परंतु भारत जो इस बात का गर्व करता है कि वह युवा है, इस युवाओं की बात ही नहीं होती, इस युवा वर्ग का कोई नेतृत्व ही नहीं करता। इसकी स्थिति क्या है, इस पर कभी बात ही नहीं होती। स्थिति क्या है, वह बेरोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का बना हुआ है, इस पर कोई सरकार बात नहीं करती। कहने के लिए, सिर्फ कहने मात्र भर के लिए बात होती है, इस पर कोई कदम नहीं उठाए जाते। शिक्षा की स्थिति देखिए आप, क्या है शिक्षा की स्थिति। भारत इतना बड़ा देश जहाँ पर शिक्षा बहुत ही गहमा गहमी कह सकते हैं, या जिसकी स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। एक बात तो हम भारत को डिजिटलाइजेशन करने की करते हैं, डिजिटल करना है भारत को, क्रांति करते हैं डिजिटल की, पर उसके लिए कुछ करने की भी आवश्यकता होती है। अगर बच्चे को सीधी किताब दे दी जाए, उससे कहा जाए कि पढ़ना है, अरे उसको पहले ABCD या उसको शुरू से उसे पेंसिल के बारे में तो बताओ कि ये पेंसिल चलेगी कैसे, ये तो पेंसिल हाथ में तो पकड़ाओ। आप सीधे उसे डिजिटलाइज कर रहे हो, डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, ये नहीं, बिल्कुल गलत है। देश की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जब बच्चा कक्षा 9 में आता है, कक्षा 10, कक्षा 11, 10+2 जैसी कक्षाएं, उसी में उसे शिक्षा की भ्रष्टाचार से सामना करना पड़ता है। अगर बच्चा कक्षा 9 में क्लास टीचर से या किसी जिस सब्जेक्ट में वह उस टीचर जो कक्षा में कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, अगर वह उससे कोचिंग नहीं लेता है तो उसे फेल करने की धमकी दी जाती है। प्रैक्टिकल, जिसमें पैसे देकर, सबसे बड़ा गेम बच्चों की मेंटलिटी इसी पर से हो जाती है कि वह अगर पैसे नहीं देगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जी हाँ, ये छोटे छोटे मुद्दे जिस पर कभी बात नहीं होती। अध्यापकों की भूमिका क्या रह गई है। अध्यापक ही जो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। जो अध्यापक उसे निखारने के लिए, छात्र के जीवन को निखारते हैं, वे ही भ्रष्टाचार के रूप को प्रदान करते हैं, छोटे से छोटे रूप में। जी हाँ, इसी से छात्र जीवन में सबसे पहले भ्रष्टाचार से उसका संपर्क होता है। जी हाँ, इन छोटी छोटी बातों से आगे बढ़कर व्यवहारिक नॉलेज उसे कुछ मिल नहीं पाती, ऐसे ही पैसे देकर वह पास हो जाता है आगे। और आप ग्रेजुएशन में तो बात ही मत कीजिए, ग्रेजुएशन का लेवल छात्रों का इतना गिरा हुआ है, बहुत ही। शिक्षा नाम मात्र के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल बस। अब हम बेरोजगारी इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। सरकार कह रही है कि वह रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, कहाँ है अवसर। बेरोजगारी, इसके आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार 2014 में आई, सभी को पता है
कहती थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान कराएगी, पर 2 करोड़ अवसर तो प्रदान करा नहीं रही है रोजगार के, पर 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को और बढ़ा रही है। बेरोजगारी दर और बढ़ती जा रही है। जी हाँ, एक तरफ तो हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, पर पहले आत्मनिर्भर होने से पहले युवाओं को शिक्षित तो कीजिए, इस बारे में बताइए तो सही। आप कहाँ आत्मनिर्भर कर रहे हैं और देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इससे क्या होगा? प्राइवेट होगा, इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी, सब अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी, किसी का अपने आप में सब स्वतंत्र रहेंगे तो किसी का दबाव ही नहीं होगा किसी भी उस पर। आप नई व्यवस्था ला रहे हैं, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाने की तैयारी कर रही है सरकार। नहीं, इससे परीक्षा आयोजित नहीं होगी। ये और भ्रष्टाचार के एक और माध्यम को बढ़ाएगा। जी हाँ, ये भ्रष्टाचार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। आयोग को, सरकार को भारत की जितने भी जो भी एजेंसियां भर्ती कराती हैं उनको निष्पक्ष करना चाहिए। सभी भर्ती एजेंसियां जो भी एग्ज़ाम लेती है, कंडक्ट कराती हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, भ्रष्टाचार उस पर बात करनी चाहिए आयोगों को। अगर आप CET PET जैसी व्यवस्था लेकर आओगे या लेकर आएगी, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो अपने अपने आयोगों द्वारा परीक्षा आयोजित कराएगी, आप देखिए। सिर्फ एक छोटी सी बात है, रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, RRB NTPC का। आप देखिए, प्री का एग्ज़ाम चल रहा है, 5 महीने हो गए हैं उसे चलते हुए करीबन। इतनी सारी शिफ्ट, अगर आप एक ही बार में इन सब को कराओगे तो आप 1 साल तक तो करीब प्री की परीक्षा ही आयोजित कराते रहोगे। तो फिर मेंस कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस चीज़ का जवाब कौन देगा? रिजल्ट आ जाता है, परीक्षा हो जाती हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आ जाता है तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं दे पाते हो, भर्ती अटकती रहती हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो छात्र जीवन के, ये भी समस्याएं हैं। सबसे पहले सरकार को एक आयोग के माध्यम से इन सभी पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने सामने ये मुद्दे जो छात्रों के हैं, छात्र जीवन की समस्याएं हैं, इन पर चर्चा करनी होगी। नहीं तो छात्र का जीवन दिन प्रतिदिन दयनीय होता जा रहा है। जी हाँ, नहीं चाहिए ये सभी व्यवस्थाएं। छात्र को चाहिए कि समय से परीक्षा आयोजित हो, समय से रिजल्ट आए, समय से आंसर किया जाए, और कुछ नहीं चाहता छात्र, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ छात्रों को चाहिए कि समय से भर्ती हो, समय से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए। आप इतने समय से लेखपाल की भर्ती आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है, सिर्फ लेखपाल की भर्ती सुनने को मात्र है। ये ख्याली पुलाव हैं और कुछ नहीं। 3-4 साल से सुनने में आ रहा है, हर बार नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इस बार नोटिफिकेशन आएगा, इस बार नोटिफिकेशन आएगा। सिर्फ अखबार में राजस्व का धंधा बनाया हुआ है सरकारों ने। सबसे बड़ा राजस्व जो छात्रों के माध्यम से वसूला जाता है वह है ये फॉर्म के माध्यम से। ये छोटी से लेकर बड़ी संस्थाएं तक, UPSC हो या राज्य स्तर के आयोग हो या SSC हो, सबसे बड़ी धांधली राजस्व को लेकर इसी उसमें होती है। राजस्व, अगर कोई आयोग पेपर बनाता है,
पेपर कौन बनाएगा? आयोग बनाएगा। उसमें गलती कौन करेगा? आयोग करेगा। पता नहीं जानबूझकर करते हैं, जैसे भी करते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पेपर को कन्वर्ट करने में गूगल ट्रांसलेट करते हैं। अगर 100 क्वेश्चनों का पेपर ये नहीं बना पाते तो छात्रों के उसमें क्या करेंगे? 100 क्वेश्चन ठीक से उनका ट्रांसलेट नहीं कर पाते। ये बैठे हुए कौन है? ये हम तुम या यही तो हैं? ये भी तो हमारे जैसे ही। ये इस बात को नहीं सोचते कि छात्र कैसे कैसे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, कितनी बड़ी, कैसे कैसे लोग हैं। कोई उधार पैसा लेकर आता है, कोई कैसे करता है। बड़ी छात्र जीवन की बड़ी समस्याएं हैं, इस पर कभी बात ही नहीं की जा रही है। जी हाँ, आज देश का युवा सिर्फ एक ही बात के लिए, मोदी रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। कहाँ है रोजगार? आप कह रहे हो रोजगार दो, हमने रोजगार दी, कहाँ है? अरे कुछ तो बताइए। सिर्फ युवाओं को चाहिए कि वह समय से पेपर आयोजित हो जाए, एक ऐसा आयोग बनाया जाए या यूपीएससी को दे। सबसे अच्छा क्या होता है कि आप एक कैलेंडर निकालिए, कैलेंडर के अनुसार ही भर्ती की जाए। पता नहीं कब नोटिफिकेशन आता है, कब भर्तियां होंगी, कब उसकी आंसर की आएगी, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। इतनी गड़बड़ी, इतनी समस्याएं, क्या है पता नहीं। चलिए अब हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। 25 फरवरी को ट्विटर पर 11 बजे मॉर्निंग में मोदी रोजगार दो कैंपेनिंग, सभी को ट्वीट करना है। अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी बातों को रखिए, अपनी समस्याओं को। डिजिटल क्रांति करनी है तो इसी माध्यम से डिजिटल क्रांति होगी छात्र के जीवन में, और कुछ नहीं होगा। इसी माध्यम से हम अपनी बातें रख सकते हैं। हमारे जो नेतृत्व करता है वे, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की शरण में रहकर हमें अपने कैंपेनिंग, हम अपना आंदोलन करना होगा, क्रांति करनी होगी। छात्र जीवन इसी से सफल हो सकता है। आज जो हमें नेतृत्व या प्रदान कर रहे हैं वे सफल लोग हैं। हमें उन्हीं के शरण में रहकर ये कैंपेनिंग चलानी होगी। जी हाँ, 25 फरवरी हम अपनी बात समाप्त करते हैं।